हाल पे छोड़ते हैं, लेकिन हमारे मार्केट्स की तरफ आते हैं क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्टिंग मूवमेंट है। सर, एफआईआईज की खरीदारी तो जारी है, लेकिन बावजूद इसके हम गिर गए कल, क्यों? देखिए, डेटा में कहीं कोई खराबी नहीं एफआईआईज की। और एक चीज़ आप देखिए, कल के सेशन में भी 2241 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में है एफआईआईज की। 1330 करोड़ के आसपास के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे और 540 करोड़ के आसपास के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे। कैश में लगातार 5वें दिन एफआईआईज की खरीदारी है और फ्यूचर्स में लगातार 8वें दिन खरीदारी। तो इस लिहाज से डेटा तो बहुत बढ़िया। अब मजे की बात बताऊँ आपको, ऐसा काम पहले कब हुआ था? करीबन 9 महीने पहले। अच्छा, जुलाई 2024 में ऐसा समय गया था जब लगातार एफआईआईज ने 5 दिन खरीदारी की थी। और अगर आज भी खरीदारी का आंकड़ा आ जाता है एफआईआईज का, तो ये जुलाई 2024 में फिर देखेंगे उससे पहले कब 6 दिन लगातार खरीदा था एफआईआईज ने। तो इस लिहाज से एफआईआईज का खरीदारी का आंकड़ा तो है, लेकिन खरीदारी के आंकड़े के बावजूद बाजार कमज़ोर है। इसके 2-3 वजह हैं। पॉइंट नंबर 1, जो भी फंसे हुए ट्रेडर्स है वो बार बार लगातार जहाँ जहाँ अपनी प्राइस आ रही है वहाँ निकल रहे हैं, क्योंकि जो पेन देखा है, जो तकलीफ देखी और जो डर देखा है, उसके बाद हर किसी को ये लगता है कि यार मेरा प्राइस आ रहा है, मैं हल्का हो जाता हूँ। तो एक तो वो। दूसरा, 23,800 का आंकड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट था। 23,800 से आपने मंदी की शुरुआत होती देखी, 22,000 तक नॉन स्टॉप गए। हम बार बार लगातार 23,800 की हमने बहुत बात की, हमने कहा भी 23,800 24,000 बहुत कंजेशन जोन है। 23,870 का हाई बनाकर वापस नीचे भी आ रहा है। तो 23,800 पे काफ़ी फंसे हुए ट्रेडर्स हैं जो पोजीशन हल्की कर रहे हैं। समझो किसी का 24,200 500 का भी लिया तो उनको लग रहा है कि एक बार 23,000 में दे देने में कोई हर्ज नहीं है। करेक्ट। तो एक ही है। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने निचले स्थानों पर खरीदारी भी की। ऐसा तो है नहीं कि सबने बेचा ही है। किसी ने तो खरीदा भी होगा 22,000 में, और 22,550 पे तो हमने कहा भी था कि अगर आप एक बार 22,550 निकल जाए तो आप तुरंत खरीद लीजिए। अब मुझे बताओ, 2 हफ्ते पहले किसने सोचा था कि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स 8% बढ़ जाएंगे, निफ्टी 4% बढ़ जाएगा। तो तेजी अच्छी हो गई, पैसे अच्छे बन गए, स्टॉक्स में उससे ज़्यादा बन गए। तो फिर एक तरफा तेजी होने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेने में भी हर्ज नहीं, क्योंकि अभी भी सब लोग मानते हैं कोई वन साइडेड तो मार्केट चलने वाला नहीं है। सामने आपका पहले अब ट्रंप है, ट्रंप के बाद अर्निंग्स आएगी, हर चीज़ पे क्वेश्चन मार्क तो है ही है। तो फिर क्यों ना भी प्रॉफिट बुक कर लें? तो उनकी भी प्रॉफिट बुकिंग है। अब रहा सवाल, एक चीज़ जो सबको सता रही है कि एफआईआईज ले रहे हैं, फिर क्यों? तो ये कौन सा हफ्ता है ये समझना पड़ेगा। और ये हफ्ता है मंथली एक्सपायरी का। और मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में एफआईआईज के आंकड़ों में बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं, ये ध्यान रखिए। मेक नो मिस्टेक, जो उन्होंने पहले शॉर्ट किए हुए एफएनओ में वो काटते हैं। तो ये आंकड़े आप इन जनरल एक्सपायरी के 1-2 दिन पहले के आंकड़े किसी भी सीरीज के उठा के देखें, वो आंकड़े बहुत बड़े आते हैं। अगर खरीदारी बिक वाली का, ये आंकड़े बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं, 2-2 हज़ार का है, 1,500 500 करोड़ के। सो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत एग्रेसिवली एफआईआईज की खरीदारी है। इन आंकड़ों में एफएनओ का एडजस्टमेंट है, एक्सपायरी का एडजस्टमेंट है, और इसीलिए खरीदारी का आंकड़ा तो दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद बाजार कमजोर है। अगर एफआईआईज वाकई में खरीदे तो ये आंकड़े थोड़े बड़े दिखने चाहिए, एक्सपायरी के आसपास 5-5 हज़ार करोड़, 7-7 हज़ार करोड़, 6-6 हज़ार करोड़ के दिखे, तब तो समझ में आए। सो इसलिए आपके आंकड़े खरीदारी के लेकिन बड़े नहीं है और एडजस्टमेंट वाले हैं। और प्लस जिनको बेचना है वो तो बेच ही रहे हैं, दोनों रीजन से प्रॉफिट बुक भी करना है, फंसी हुई पोजीशन भी निकालनी। तो ये सारा कॉम्बिनेशन जो बन रहा है 23,800 के आसपास, वो लेवल इसलिए बार बार हमने, आपको याद होगा हमने पहले कहा भी था कि तेजी का टारगेट 23,800 का है। उसके बाद हम रिव्यू करेंगे, उसके ऊपर बंद होंगे, टिकेंगे, तो फिर आगे देखेंगे आगे क्या होता है। सो एग्जैक्टली अपने टारगेट पे पहुंचा है निफ्टी, और वहां से थोड़ा सा हल्का होता दिख रहा है। तो फिर सर क्या